बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सब देख रहे हैं मिनाज किचन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। आज है फ्राइडे और 14 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन। तो सोचा क्यों ना एक व्लॉग बनाया जाए और आप सबके साथ शेयर किया जाए कि आज का दिन किस तरह से स्पेंड किया। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया मैंने नाश्ते से। मैं सुबह उठी तो मैंने सबसे पहले नाश्ता तो दिया अपने पेरेंट्स को, इन लॉज़ को दिया, यानी कि अपनी सास और अपने ससुर को, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं और उनको खाना होता है जल्दी से नाश्ता। क्योंकि जो मेरे अब्बू जी हैं उनको है डायबिटीज़ और जो हैं अम्मी उनको है हाई ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से उनके लिए हमें नाश्ता टाइम से देना पड़ता है। तो इस वजह से उनको तो मैंने नाश्ता टाइम से दे दिया था। और उसके बाद तकरीबन इस टाइम बज रहे थे 10 और मैंने आयशा आमना के लिए अब नाश्ता बनाना था। तो सोचा उनके लिए क्यों ना पैनकेक्स तैयार कर लूँ। तो उनके लिए पैनकेक्स तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे उसका बैटर रेडी किया। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कैसे पैनकेक्स का बैटर रेडी किया। अगर आपको मेरी ये पैनकेक्स की वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने कर लिया पैनकेक्स को रेडी और फ्राइंग पैन में डाला और ऐसे फटाफट से रेडी कर लिए। और उसके ऊपर डाली चॉकलेट सिरप, क्योंकि आयशा को और आमना को चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसकी वजह से मैं हर टाइम या सिरप और चॉकलेट्स कुछ ऐसा स्टफ़ अपने पास रखती हूँ कि एट अ टाइम जब वो मुझसे कहें और मैं उनको दे सकूं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर किया, उनको नाश्ता दिया। नाश्ता देने के बाद यहाँ से मैंने किए किचन काउंटर क्लीन। किचन काउंटर क्लीन करने के बाद यहाँ पे है किचन क्लॉथ्स, जो कि मैंने काफ़ी दिनों से गंदे थे, सोच रही थी करूँ, तो मैंने आज उनको भी अच्छे से वॉश किया। उनको थोड़ी देर के लिए मैंने गर्म पानी में डिप करके रखा और सरफ़ के साथ ब्रश के साथ अच्छे से वॉश कर लिया और बिल्कुल आराम से वो फटाफट से वॉश हो गई। यहाँ पे मैंने बॉयल कर लिया था ज़हरा के लिए पानी। ज़हरा के लिए पानी मैंने बॉयल किया था क्योंकि वो फार्मूला मिल्क पीती है, तो उसके लिए मुझे बॉयल वाटर की ज़रूरत होती है। तो वो मैं इन मॉर्निंग ही कर लेती हूँ बॉयल, ताकि वो पूरा दिन इजीली मैं उसको किसी भी टाइम दूध पिला सकूं। मुझे बार बार बॉयल नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद किचन क्लीन करने के बाद मैंने किचन फ्लोर क्लीन किया और उसके बाद आ गई बाहर आई। और फ्राइडे था तो आज हस्बैंड का ऑफ डे था और उधर उनके यहाँ पे मशीन लगाई हुई थी मेरी देवरानी, क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है हमारा, तो मैं उस जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, जिसके लिए बहुत ही एक ज़बरदस्त सा हम लोगों के घर का माहौल है। इकट्ठे मैं कहती हूँ कि इकट्ठे रहने में बहुत सी बरकत भी होती है और बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड हो जाता है। काफ़ी कुछ हम एक दूसरे के साथ कर लेते हैं, मिल बांट के काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कपड़े निकाले थे अपने, आयशा के, आमना के और ज़हरा के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे चली गई थी लाइट। और उसके बाद मैं आई बाहर क्योंकि मुझे आज बनाना था लंच में मटन लेग बनाने के लिए मुझे कुछ मसाले वगैरह चाहिए थे। तो सोचा क्यों ना हस्बैंड के साथ जाकर वो ले आऊँ। तो जब मैं मार्केट आई तो बाहर 14 अगस्त की रैलियाँ आ रही थी और बस मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा था वीडियो बनाने, जिससे मैंने हल्की सी क्लिप्स बना लिए थे आपके लिए। उसके बाद मैं आई आगे और यहाँ पर मुझे चाहिए था टेंडर पाउडर। तो यहाँ पर जब मैंने यहाँ पर जो लेडी थी उनसे पूछा तो वो कहती हैं नहीं है, लेकिन जो ही मैं थोड़ा सा आगे गई तो मुझे खुद ही मिल गया एक मीट एंड राइज़र और वहाँ से मैंने वो पिक किया। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आयशा और आमना को बहुत ज़्यादा पसंद है चॉकलेट, और मेरा चॉकलेट सिरप हुआ था ख़त्म और चॉकलेट चिप भी मुझे लेने थे, लेकिन चॉकलेट चिप तो यहाँ पे नहीं थे, लेकिन चॉकलेट सिरप मुझे मिल गया तो वो भी मैंने कर लिया पिक। पेपरिका पाउडर था, रेड कलर था, वो मैंने लिया। उसके बाद जब मैं घर वापस आई तो लाइट अभी भी नहीं आई हुई थी और ज़हरा के साथ फिर मैं घर आई तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, लेट गई ऐसे क्योंकि लाइट तो थी नहीं। थोड़ा सा ज़हरा
के साथ खेला यहाँ पे। ज़ारा काफ़ी मज़े से खेल रही थी, हैप्पी मूड में थी। थोड़ा सा उसके साथ खेला और उससे बातें शातें की और उसके बाद हम आ गए बाहर आए तो बच्चे कह रहे थे कि नहाना है, लेकिन उस टाइम मैं सोच रही थी कि लोड शेडिंग हुई है, लाइट नहीं है, तो मैं इनको किस तरह से नहाऊं। लेकिन फिर उनके पापा ने उनको नलके के आगे बिठाया और खूब इंजॉय करवाया। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ क्यूट सी चीज़। हमारे गुड्डे ने पहनी है एक अपनी जूती और एक पहनी है अपनी बहन आयशा का जूता, जो कि बहुत ही क्यूट था। और यहाँ पे ज़ाहरा ने नहा लिया है। ज़ाहरा काफ़ी ज़्यादा मज़े से नहा रही थी, काफ़ी खुश थी, फ्रेश फील कर रही थी ठंडे ठंडे पानी में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है आजकल, तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। उसके बाद आयशा को उसके बाबा ने ज़ाहरा को उसके बाबा ने नहला दिया था और वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी, खेल रही थी खुशी से। उसके बाद यहाँ पे हादी भी मज़े से खेल रहा था और ज़ाहरा को ऐसे ही मैंने सुला दिया क्योंकि वो फ्रेश हो गई थी नहाने के बाद, तो वो ऐसे ही सो गई थी फटाफट से। मुझे उसको सुलाने में भी ज़्यादा देरी नहीं लगी थी। उसके बाद घर क्लीन किया, वाइपर वगैरह लगाया, जो सब था वो सब यहाँ पे हमने वाइप अप कर लिया सारा। और फिर उसके बाद आ गया लंच का टाइम। लंच के टाइम के लिए मैंने आपको बताया था जब मैं बाहर गई थी, मुझे आज बनाना था मटन लेग बनाने के लिए मुझे कुछ मसाला जात तो नहीं कह सकती मैं, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, जैसे कि मीट टेंडराइज़र चाहिए था और वो लेकर आई थी। और उसके बाद मैंने आने के बाद इसको मसाला लगा के तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए फ़्रिज में रख दिया था। वैसे जब मैं इस मटन लेग जब भी बनाती हूँ तो मैं इसको नाइट में मसाला वगैरह लगा के रख देती हूँ और फिर दिन में मैं इसको कर लेती हूँ, स्टीम कर लेती हूँ या वटेवर, जैसे भी मुझे इसको कुक करना है मैं इसको वैसे बना लेती हूँ। लेकिन इस बार मुझे चीज़ें ज़रा दिन में लेकर आनी पड़ी थी, रात को फारिग नहीं थी, कुछ टाइम नहीं मिला, तो इस वजह से मैं नहीं लेकर फिर यहाँ पे बारी आ गई पानी की, जो मैंने मॉर्निंग में बॉईल किया था ज़ाहरा के लिए। वो पानी मैंने डाला उसकी वाटर बॉटल के अंदर और उसको मैंने कवर करके रख दिया। और ये पानी था क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ज़ाहरा को मैं फार्मूला मिल्क देती हूँ, जिसके लिए मुझे पानी की ज़रूरत रहती ही है। उसके बाद मैंने लिए 2 एप्पल्स। ये मैंने इसलिए लिए क्योंकि मुझे इस टाइम बनानी थी ज़ाहरा के लिए एप्पल प्यूरी बनानी थी, इसलिए मैंने एप्पल्स लिए और इनको अच्छे से वॉश किया। बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से मैंने इनको वॉश किया। इनको वॉश करने के बाद मैंने इनको पील ऑफ करके इनको स्लाइसेस में कट कर लिया। और उसके बाद मैंने इसको जो था गार्बेज जो था पील्स इसके उतरे थे छिलके वगैरह, वो मैंने कर दिए गार्बेज करने के बाद यहाँ पे मैंने रखी हुई थी एक बर्तन में रखा था पानी और पानी के ऊपर रखा था मैंने एक छन्नी सी, क्योंकि मुझे इन एप्पल्स को करना था स्टीम। इनको मुझे बॉयल नहीं करना था, क्योंकि जब भी मैं ज़ाहरा के लिए कोई प्यूरी बनाती हूँ, या वो नाशपाती की प्यूरी है, एप्पल की प्यूरी है, किसी भी चीज़ की प्यूरी है, उसको मैं बॉयल नहीं करती हूँ, क्योंकि बॉयल करने से जो उसकी ताकत होती है वो सारी पानी में चली जाती है और वो फिर ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे मैंने रख दिया था उसको तैयार होने के लिए, रख के आ गई थी मैं रूम में। वहाँ पे ज़ाहरा उठ चुकी थी और फिर मैंने ज़ाहरा को किया ड्रेस अप, उसको पहनाए कपड़े। ये देखें उसके फ़्रॉक का डिज़ाइन बहुत प्यारा सा है, ये उसकी पुप्पो ने सिलाई करके भेजा था उसके लिए। और ये पिंक कलर है, लाइट पिंक है और डार्क पिंक है, ये कलर इसको बहुत प्यारा लगता है माशाल्लाह से, क्योंकि ज़ाहरा है भी बहुत ज़्यादा प्यारी, बहुत क्यूट सी मेरी बेबी है। उसके बाद मैंने उसको ड्रेसअप किया। ड्रेसअप करने के बाद मैं जब आई वापस किचन में तो एप्पल्स बिल्कुल टेंडर हो चुके थे, तो मैंने उसको स्पून के साथ चेक किया तो वो बिल्कुल ज़बरदस्त से टेंडर हो चुके थे। उनको मैंने सिंपली क्या किया, उसको मैंने निकाला, अलग से बर्तन में रखा और उसको मैंने ब्लेंडर में डाला। ब्लेंडर में डालने के बाद सिर्फ उतना सा पानी डाला जितने से ये अच्छी सी पेस्ट की तरह से रेडी हो जाए। और उसके बाद मैंने, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक ज़बरदस्त सी इसकी प्यूरी सी, एक पेस्ट सी तैयार हो गई। उसके बाद है मेरे पास ज़ाहरा को खिलाने के लिए सेरेलैक और प्यूरीज़ वगैरह खिलाने के लिए मैंने उसके लिए लिया हुआ है सिलिकॉन स्पून, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत इजी है, इजी टू यूज़ है, क्योंकि इसको आप
ना तो इससे गंद होगा, जैसे कि हम कटोरी में डालते सिरिलैक डालकर और स्पून के साथ बेबी को खिलाना, उससे या तो उससे कपड़े वगैरह सब गंदे हो जाते हैं और बहुत मैसी तरीके से उसको खिलाया जाता है। लेकिन ये एक बहुत ही ज़बरदस्त स्पून है। अगर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आपके छोटे बेबी हैं, छोटी छोटी बेबी गर्ल हैं या बेबी बॉय जो भी हैं, आप उनको इस स्पून के साथ खिलाएँ। काफ़ी अच्छा है और ईज़िली आप इसको खिला सकते हो और बच्चे इजीली खा भी लेते हैं। नहीं, ये नहीं खाना। ओह, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना जी। तो यहाँ पे ज़हरा ने खा लिया था अपनी प्यूरी और वो बिल्कुल उसकी बेली फुल थी और वो बिल्कुल आराम से सोने की तैयारी में थी। उसके बाद मैं स्टार्ट करने लगी थी प्रेस करने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने लगी। शू लगाया और मेरे दिल में एकदम से ख्याल आया कि अगर अब दोबारा से मैं कपड़े प्रेस करने लगूँगी तो फिर से कहीं लाइट ना चली जाए, क्योंकि जब मैं पहले भी कपड़े प्रेस करने लगी थी तो लाइट चली गई। आज मेरे साथ दिन में 2 बार ऐसे हुआ था कि मैंने 2 बार ही कपड़े प्रेस करने लगी थी और साथ ही लाइट चली जाती थी। इस बार तो थोड़ा डर सा लग गया था मुझे कि कहीं अब मैं दोबारा से प्रेस करूँगी तो लाइट नहीं चली जाए, लेकिन नहीं गई थी। तो अब मैं यहाँ पे करने लगी प्रेस कपड़े और सोचा क्यों ना आपके साथ थोड़ी सी बात करूँ जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में। तो क्योंकि मैं खुद भी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ जिसमें मेरी सास हैं, ससुर हैं, देवर है, देवरानी हैं और उनके साथ मैं रहती हूँ और एक बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सा टाइम हमारा गुजर जाता है। तो मैं कहती हूँ हमारे घर में जिस ससुराल में या जिस घर में माँ बाप हैं या सास ससुर हैं वो घर खुशहाल घर है, क्योंकि उधर आपको जिस घर में बड़े होते हैं जैसे कि सास हो गई, ससुर हो गया, ये आपके लिए एक बरकत है, हमारे घर के लिए एक बरकत है। ऑल टाइम दुआओं की एक चलती जाती है। मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा कि मैंने किस तरह से आपको एक्सप्लेन करूं कि ये हमारे लिए कितने अच्छे हैं और हम कितना फ़ायदा ले सकते हैं इनसे। मुझे बिल्कुल भी आपको एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊंगी कि मैं कहती हूँ कि सास और ससुर का घर में होना या आपके पेरेंट्स का घर में होना, जैसे कि माँ बाप हैं उनका घर में होना, उनका साया हमारे सर पे होना एक बहुत ज़रूरी सी बात होती है। खैर, फिर किसी दिन तफसील से इस टॉपिक पे बात करूँगी। अब मैं आ गई थी किचन में और चेक करने के लिए कि मैंने जो पका रही हूँ वो कुक हुआ कि नहीं। तो वो बहुत अच्छे से कुक हो चुका था, उसको मैंने निकाला और उसका जो पानी वगैरह था उसके अंदर दोबारा से इसको थोड़ा सा कुक किया और साइड पे मैंने ऑयल गरम किया और ऑयल गरम करने के बाद इसको मैंने कर लिया फ्राई करने के बाद इसके साथ थोड़ी सी मिर्चें वगैरह फ्राई की और प्याज और चिप्स वगैरह कुछ फ्राई किए, क्योंकि इन चीज़ों के साथ खाने का बहुत मज़ा आता है। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा, आपने खूब इसको एंजॉय किया होगा। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।